यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरु दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा आप सभी को। मॉर्निंग तो नहीं, ये दोपहर का समय है जो कि एकदम खाली खाली सा था, तो मैं बैठी थी। आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे अपने बालों में करना था हेयर वॉश। तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा अपने बालों में शाइन सी लाई जाए, क्योंकि अभी आप सबको भी पता है विंटर्स आ गया है और स्किन के साथ से देखो, स्किन के साथ साथ हमारे बाल भी एकदम से ड्राई होने लगते हैं और बिल्कुल भी एकदम शाइन नहीं करते हैं, उलझते रहते हैं, कोम भी करो तो फंसते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बालों के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे बाल भी एकदम से फ्रिजी हेयर हो, शाइन करें। वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे अप्लाई। कुछ चीज़ें मैंने अपने सर में लगाया पानी में अच्छे से घोल बना के। स्कैल्प से लेके पूरे लेंथ तक अच्छे से मसाज कर के लगाना है। तो स्किन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, ऑयल भी लगाते हैं बहुत लोग। तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आज लगा रही हूँ अपने बालों में एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है और हेयर क्रीम है। और मैं बताऊंगी भी कि मैं दिखाऊंगी भी कि क्या क्या मतलब यूज़ किया है, क्या लगाया है, कैसे। बने रहो ब्लॉग में। और यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद से मैंने तो देखो मेज़र तो सही किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि कम या ज़्यादा ना हो, अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा मतलब टपक रहा है। और ठंड भी लग रही है, ठंड स्टार्ट हो गई है, तो पानी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और मैं अपने शोल्डर फॉरहेड पूरा लेके अच्छे से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स फील होता है, थोड़ा सा करना ही चाहिए। और हर एक लेडीज़ को अपने लिए वीक में एक बार तो टाइम देना ही चाहिए। स्किन रूटीन हो गया या फिर आपका हेयर रूटीन हो गया, तो उन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चंपू सी लग रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मैं बताने वाली हूँ कि आप लोगों के साथ में मेरी जितनी बहनें मेरा वीडियो देखती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ में अपना शैम्पू मतलब शेयर करूं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने बालों पे। और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ बायोलेज का शैम्पू, और बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग भी कोई यूज़ कर रहे हो तो बताइएगा ज़रूर से, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कौन कौन यूज़ कर रहा है या नहीं। फ़िलहाल तो मैंने अभी अपने बालों में रीबॉन्डिंग कराई थी, तो इसके लिए मुझे शैम्पू बोला गया था लॉरियल का। वही मैं कंडीशनर, शैम्पू और सीरम तीनों यूज़ कर रही थी। लेकिन बस क्या हुआ, 6 मंथ तक मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मेरे ज़्यादा हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गए। फिर मैंने वो शैम्पू मतलब ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं किया। फिर मैंने चूज़ किया है बायोलेज का, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहा है। और जिसके भी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हो या फिर बालों में जान ना हो, एकदम शाइन लानी हो, आपके बाल एकदम से ड्राई एंड रफ लग रहे हो कि बिल्कुल भी अजीब सा आपका हेयर दिख रहा हो, तो आप सब भी एकदम नेचुरल है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। और यहाँ पे ये सब लगाने के बाद से और मैं बता दूं तो यहाँ पे मैं अभी क्या लगाया है, तो एलोवेरा जेल है, क्रीम है, विटामिन ई की कैप्सूल है। 1 से 2 कैप्सूल आपको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। आपके बाल अगर मतलब आपके हेयर जो है लॉन्ग है तो, नहीं तो आपके एक ही टैबलेट में मतलब एक ही गोली में आपका काम हो जाएगा। मतलब लगा लेना है अच्छे से और पूरा मसाज करते हुए अपने फिंगर के हेल्प से पूरे स्कैल्प में। फिर आप जब हेयर वॉश करोगे ना, फिर देखिएगा अपने बालों में क्या गजब की शाइन आती है, आपके बाल कितने चमकने से शाइन करने लगते हैं। और ये देखिए अभी मैं करूँगी हेयर को वॉश अच्छे से। और मैं क्रीम बता दूं तो क्रीम के बारे में भी बता दे रही हूँ। प्रोटीन हेयर क्रीम है, एक्स्ट्रा नरिशमेंट है, कीप हेयर हेल्दी, मतलब आपके बाल हेल्दी एंड शाइन करेंगे, जड़ से मजबूत होंगे आपके बाल। इसको स्कैल्प से स्टार्ट करिएगा, अपने लेंथ तक अच्छे से अपने फिंगर के हेल्प से पूरा मसाज करिएगा। और मैं खोल के भी दिखा दे रही हूँ इसको, कितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी है। कलर की बात की जाए तो वाइट है और बहुत ही बेस्ट है। मैं तो हमेशा से यूज़ करती हूँ क्रीम को। और हिमालय का प्रोडक्ट तो कहना ही नहीं है, सबको पता है कितना बेस्ट है इसकी कंपनी, बच्चों से लेके बड़ों तक की। तो एक बार ज़रूर से लेके ट्राई करिएगा। और आपको ये 100 रुपये में मिल जा रहा है, ओनली वन, सिर्फ 100 रुपीज़।
और लगा के आप लोग ज़रूर से बताइएगा, थोड़े दिन के बाद रिव्यू दीजिएगा, कमेंट करिएगा कैसा है। और आगे का वीडियो रियल वॉइस में एंजॉय करो, बने रहो ब्लॉग में। तो है फैमिली, अभी हम नहाने वहाने के बाद से थोड़ा सा आज दोपहर में मैंने रेस्ट किया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आज रेस्ट किया है। और उसके बाद से राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स आज बहुत ठंड हो रही है ना, तो इसलिए मम्मा मेरे लिए शॉपिंग की थी। ये ठंड वाला बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग मोटा कमल निकाल रहे हैं। मेरी छोटे छोटी फैमिलियाँ जो कपड़े थे ना वो वाले, वो कपड़े निकालेंगी मेरी मम्मा। हम दोनों मिलकर हेल्प करने वाले हैं। तो आरू मेरी हेल्प करने वाली फिलहाल करी भी है। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा, इसको उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब ताकत जाती है। आधी से ज़्यादा बात आरू ने बता दी आपको। और मैं जस्ट नहाने आने के बाद से मैंने करा है ढेर सारा रेस्ट। फिर उसके बाद से जब शाम होने लगी है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, तो हमको और बेटू को लग रहा है ठंडा। मेरा बाल और देखिए यहाँ पे आरू को मैंने ऐसे कवर किया है, एक अंदर से ऐसे डाल दिया है, 5 कपड़े बना दिए। तो आरू को मैंने ऐसे ही कवर कर दिया। घर में है तो वो भी फुल स्लीव्स ही है, इनर का काम कर रहा है, तो उसको मैंने अंदर से कर दिया और ये ऊपर से दे दिया। तो फिर अभी तो मुझे ठंड के कपड़े निकालने भाई, क्योंकि ठंड होने लगी है थोड़ी बहुत सुबह शाम की। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना निकाला जाए और मेरी हेल्प आरू करे। ये बताओ, करोगी मेरी हेल्प? यस। मम्मा की जितना स्वेटर है हेल्प करोगी ढूंढने में? यस। ढूंढने में हेल्प। यस। सो चलो। और भाई ये देखो मेरा मंगलसूत्र जो है, ये मैंने रात में एक दिन खोल दिया था, तो आज 2 दिन के बाद मिला है। फाइनली इसको मेरे बेटू ने ही ढूंढा है। ये देखिए मिल गया है, एकदम प्यारा सा क्यूट सा, बिना इसके मैं रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही पसंद है मुझे। 2 दिन से घुमा था और ऐसे खोल दिया था, इधर बाल के बीच में पीछे फंसा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे खोल दिया था, तो ऐसे ही रखा था। आरू को अभी मिला है, तो चलते हैं। मैं अपने प्यारे मम्मा के बिना नहीं रह सकती। मैं भी नहीं ला सकती बाबू। मैं भी नहीं। तो यहाँ पे देखो बेड को ऐसे कर दिया है। अब इसको लगाते हैं हम लोग फोन को ट्राइपॉड में, स्टैंड लाते हैं, फिर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उस खजाने में से क्या क्या मिलता है। भाई बेड खोलना आसान बात नहीं है, तो चलो उठी उठी करो, उठ जाओ। नहीं मेरे को दे दो, मैं मेरे को प्लीज होने दो। अच्छा ऐसे जैनी बोल रही है ना? ऐसे बोल रही है? क्या बोल रही है जैनी? मेरे को प्लीज होने दो, प्लीज प्लीज। उसको नींद आई है, सच में सो रही बहुत अच्छे से। सोने देते हैं, छेड़ते नहीं है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे सब निकल चुका है, खोल चुके हैं सब। अभी आरू का ही पिटारा निकला है, इसमें भी आरू का ही है, इसके नीचे वाले में भी आरू का ही है, और इसमें भी आरू का ही है। स्टोरेज बैग, इसमें भी आरू का ही है, और जहाँ तक है इसमें भी आरू का ही है, इसके नीचे वाले में भी आरू का ही है। ये पूरा जितना दिख रहा है सब एक साइड आरू का है, उधर साइड मेरा है। फिलहाल मेरा इतना मिल गया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े निकल गए हैं ठंड के, जो घर में डेली वेयर करूँगी मैं। यहाँ पे ये मेरी फेवरेट, और ये वाली शॉल, और ये देखिए मेरे ठंड के कपड़े निकल गए हैं। अब आरू के ढूंढ रही हूँ मैं, इनके कपड़े मिले हैं। देखो ये देखो, इसको मैंने पहनाया था तो इसको उतार दी है, ये पहनी है। आओ, ये वाला स्वेटर आपकी नानी ने बनाया था आपके लिए। मेरी नानी की यादें हैं इसमें। ओहो, तुम्हारी नानी की यादें हैं। इधर आओ, ऐसे दिखाओ पीछे से। 2 से 3 की ईयर्स में थी आरू, तो ये वाला स्वेटर आरू को बहुत ही अच्छे से आता था, और आरू की नानी ने इसको बनाया था, यानी मेरी मम्मा ने। और ये देखो अभी इतना छोटा आ रहा है आरू को। छोटा क्या भी फिट आता है मुझे। आरू को अपने पुराने कपड़ों से बहुत लगाव रहता है, बहुत प्यार रहता है। छोटे छोटे कपड़े देखती है ना तो बहुत खुश हो जाती है।
और मैं मेरी आरू से ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ कि कोई भी कपड़ा मिल जाता है ना तो ऐसे पुरानी अटैचमेंट में पुरानी यादें याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जब हमारी आरू न्यू बॉर्न बेबी थी तब ये कैप मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी, क्योंकि आरू सिजेरियन है तो उसको हल्का फुल्का कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। और बचपन में जब रोना स्टार्ट करे तो भी मैं समझ नहीं पाती थी, उसको बहुत ज़्यादा कवर करना या बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देना तो बहुत ही रोती थी। तब तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, नहीं तो उसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ शेयर करती दिखाती। फ़िलहाल तो अभी है तो हर एक चीज़ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। सो चलो यही सब के साथ में हमारा भी फाइनली विंटर के कपड़े निकल गए, क्योंकि अभी मॉर्निंग और इवनिंग के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होने ही लगी है। मतलब ये होता है कि पहन के रखो। और यहाँ पे एक छोटू सा और मिल गया आरू की ड्रेस, कितनी क्यूट सी लग रही है, देख के बहुत सी चीज़ें याद आती है। इसमें शायद कोई वीडियो होगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, होगा ज़रूर से। और फिर चलो ये सब करने के बाद से मैं जल्दी जल्दी से ये सब लगा देती हूँ, पैक कर देती हूँ, क्योंकि अभी शाम है, शाम का भी बहुत ज़्यादा काम है और आरू को भी देखना है क्या है कैसा है। सो निकल गया है स्वेटर, हम भी खुश हो गए, मिल गया, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। और ये गद्दे को उठाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है फ्रेंड्स। चलो एक ही बार तो उठाना है, रोज़ रोज़ कौन ही करता है, लेकिन एक ही दिन उठाने में हालत पूरी ख़राब होती है। सो यहाँ पे देखिए एकदम झटक झटक के ज़ोर ज़ोर से करके किसी तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया। लगाएंगे बेडशीट। फिर मैं यहाँ पे मॉर्निंग के लिए अपने 1 गिलास गर्म पानी से मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत गर्म पानी से ही करती हूँ। सो यहाँ पे जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, ये चारों को मैं अच्छे से पानी में सोक कर दूंगी पूरा ओवरनाइट। और फिर मैं अगले नेक्स्ट डे का वीडियो मतलब मैं यहाँ पे शूट किया है दोपहर से, जब आरू हमारी स्कूल से आ गई है तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं शूट किया, मन ही नहीं हुआ। जुकाम खांसी बुखार ऐसा लगा हुआ है कि जैसे कि इनसे हमारा जन्मों जन्म का नाता हो गया है। भाई खोलूं? क्या है, मेरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, जुकाम तो जाना ही नहीं है। ओह माय गॉड। और यहाँ पे आरू को आज मिला है माजा, जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है आते ही, मम्मा ये देखिए। और हम लोग को भी स्कूल टाइम में ऐसा कोई छोटी छोटी पेंसिल या फिर पेन कुछ भी ऐसा मिलता था तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे कि नहीं हाँ ऐसा है। और अभी हम लोग भी कुछ दिलाते हैं अपने बच्चों को तो बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे ही करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ऑप्शन रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, एक ही चीज़ फ्रूटी मिली है बहुत खुश हो गई है। और टिफ़िन में पूरा फिनिश करके आई है। और टिफ़िन में ज़्यादा ही डालती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत छूटेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बेटू का एकदम पेट फुल है। सो इसके लिए, और नहीं तो टिफ़िन फिनिश ही करती है। यहाँ पे पी रही हैं। और आरू के आते ही जैनी का ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसको ले लो, उसको भी मतलब ये रहता है कि बस ऊपर चढ़ जाए ऐसा करके। और वही बताए जा रही है मम्मा ऐसे जैनी कर रही है, ऐसे कर रही है पूरी बातें चल रही है स्कूल के, भी घंटे भर तो इसी में जाएंगे हमारे। और आरू का पूरा बैठ के सुनना होता है, सब बताती है पूरी बात। यहाँ पे जैनी बैठ गई हैं। सो आज का वीडियो यही रहा। और आप लोगों को कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट फ्रेंड ज़रूर से करिएगा। और वीडियो को हमारी शेयर ज़रूर से करिए, ढेर सारा प्यार सपोर्ट बना के रखिए जैसे अभी तक आप लोगों का है। और ये देखिए पैर पकड़ के लटक गई हैं मैडम कि बस ले लो इनको, ऐसे ले लो, ये सब चक्कर में हो नहीं पाता है वीडियो हमारा। सो आज का वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। बाय बाय।